क्योंकि दिन में अगर गाड़ी पार होगा कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर कोई उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुआवजा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, मुकुट जो है वो पहना दे उसके बाद वो पैसा छापने में रह जाए, तो ऐसा विधायक की जरूरत नहीं है। कहेंगे पहला बात कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र पर हाईवा गाड़ी बिल्कुल वर्जित नहीं। बताइएगा कि जेएलकेएम की पार्टी हमेशा जो है खनिज संपदा को बचाने का काम कर रही है, कहाँ तक उसको सफल होता देख रहे हैं? आज जो आप यहाँ पे बैठे आप लोग सभी किस लिए बैठे हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंडवासी को, राज्यवासी को आदाब, नमस्कार, जोहार। जैसे कि कल से ही हमको पता चला, कल रात शायद 12 साढ़े 12 बजे हमको कॉल आया था, सरपंच साहब कॉल किए थे और कोई एक मीडिया बंधु भी थे, महरूफ भाई, उन्होंने भी फ़ोन किया था कि कुछ गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है। देखिए बात एक्चुअली ऐसा है ना कि अवैध खनन की जहाँ तक बात आता है तो इसमें शासन प्रशासन का बिना मिली भगत का आप अवैध खनन का नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोयला का हो, बालू हो, लोहा हो, तांबा हो। लेकिन बात यहाँ पर आ जा रहा है आपका क्रेशर प्लांट का, तो क्रेशर प्लांट में भी कुछ आपका प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होता है। ये रोड क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हम लोग का मेहमान नहीं है, चाहे छिरुडी हो, भालबेड़ हो, ये सब हम लोग का मेहमान है। पहले जो दूरी को हम लोग तय करते थे 10 से 15 मिनट लगता था, लेकिन आज ये सब पूंजीपति लोग शासन प्रशासन का मदद लेकर के आप रोड को ऐसा बना करके रख दिया है कि छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाने में यहाँ पर डर लगता है। और हाईवा सबका स्पीड आप देखिएगा कि इन लोग का स्पीड 50-60 का स्पीड जो हाईवे पर चलना चाहिए था, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर एकदम ही निधड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। और उन लोग दौड़ रहे हैं एक्चुअली में ट्रिप लगाने के चक्कर में। तो अगर किसी बच्चा का, कोई जानवर का, कोई मवेशी का, क्योंकि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के गांव के लोग, हम लोग सड़क पर ही बच्चे लोग को भी हम लोग भेज देते हैं कुली गांव में खेलने के लिए, तो अगर कोई मर जाता है तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा। प्लस क्या है कि जैसे अभी सरपंच साहब हमको बता रहे थे कि अगर कोई गाड़ी को रोकता है कि कुछ कहने के लिए भी, मान लीजिए किसी का अगर मुर्गी कोई मार दिया, अगर गाड़ी को रोका जाता है तो जो असित मंडल जी है, जो आपका यहाँ पर जो आपका क्रेशर का जो मालिक है, वो छोटा छोटा चीज़ पर उन लोग को केस कर देते हैं। तो हमने बड़ा बाबू को भी कह दिया इस चीज़ को कि छोटा छोटा केस बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा अगर केस कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप संविधान के तहत जो मानवता का जो अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को आज़ादी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ एजिटेशन का है, यानी कि आंदोलन आप कर सकते हैं। अगर किसी का आंदोलन को अगर आप रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके आज़ादी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मालिक भी यहाँ पर आएंगे और कुछ बातें होंगी जो बातों को आपके समक्ष हम लोग यहाँ पर रखेंगे। पहला बात कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र पर हाईवा गाड़ी बिल्कुल वर्जित नहीं है कि कितना, मान लीजिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 12 से 15 टन का पासिंग है, तो फिर इसको पासिंग करके यहाँ 48 टन 50 टन पूरा ग्रॉस वेट अगर गाड़ी की बात करें, पूरा अगर गाड़ी माल समेत उसका वजन की बात करें तो 60 से 65 टन माल जाता है। और रोड जो बनता है वो आपको भी मीडिया बंधु इस चीज़ को मालूम है कि हाईवे का जो रोड का जो बनने का जो प्रक्रिया होता है अलग होता है, ग्रामीण रोड बनने का प्रक्रिया अलग होता है। तो आप हाईवे का तुलना ग्रामीण से नहीं कर सकते हैं। और अगर उतना भारी वाहन सब सड़क पर चलेगा तो कोई भी फंड आता है, 5 साल में एक बार रोड बनता है, और आप 1 साल में इसको खत्म कर दीजिएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। नहीं तो फिर सरकार इस चीज़ को भी पेपर में लिख दे कि अगर यहाँ से आवागमन हो रही है, गाड़ी जा रही है, तो हर 1 साल में इस रोड को हम लोग मरम्मत करवाएंगे, रोड को बनवाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर मतलब बंदूक के नोक पर यहाँ पर व्यवसाय करेंगे, गाँव के लोग धूल फाकेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अगर होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और जरूरत होगा, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल अगर जरूरत पड़ा ग्रामीणों का साथ रहा तो हम लोग डायरेक्ट उसका गेट पर बैठने का कार्य करेंगे। स्थानीय विधायक को सूचना दिया कि नहीं? स्थानीय विधायक का क्या बात कीजिएगा, स्थानीय विधायक को हम क्या सूचना दें। मेरा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आप लोगों का निरसा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि शासन प्रशासन का मिली भगत से ही हर कार्य होता है, चाहे वो कोयला की ढुलाई हो, बालू का ढुलाई हो, लोहा तांबा अब्रक जो भी चीज़ है उस सब चीज़ का स्थानीय विधायक इसमें संलिप्त होती है। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपना विधायक किसको चुने। विधायक चुन करके सिर्फ आप उसको मतलब राज्य का अपने क्षेत्र का उसको मतलब मुकुट जो है वो पहना दे, उसके बाद वो पैसा छापने में रह जाए, तो ऐसा विधायक की जरूरत नहीं है। 2029 में तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जो माटी से होना चाहिए, जो माटी की बात करे, जो दुख मुसीबत में आपका खड़ा रहेगा, वही आपका विधायक है, वही आपका जिला परिषद हो, वही आपका सांसद हो, वही आपका मंत्री होना चाहिए। अभी तक आश्वासन आप लोग को क्या मिला? जो आप लोग अभी आंदोलन बैठे हुए हैं, अभी तक क्या आश्वासन मिला है कंपनी के तौर से, या फिर जो आवागमन रोका हुआ है इसको लेकर के क्या आश्वासन मिला आप लोग को? नहीं, आश्वासन क्या, अभी हम आपका आधा घंटा पहले ही आए हुए हैं, आधा घंटा पहले हम आए हैं। लेकिन शायद जो इसका मालिक है, मालिक यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर वार्ता होगा। वार्ता अगर सफल रहा तो ठीक है, जैसा कार्य उसका चल रहा था चलेगा, ग्रामीणों का सूझबूझ के साथ। अगर नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन ऐसे गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। भैया ये सड़क हमारी है, ये गांव के लोगों का सड़क है। आप यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए 60, 70, 80 टन का माल लेकर के जाइएगा तो कौन यहाँ पर अवैध, आपको माफ़ कीजिएगा, कौन यहाँ पर ऐसा जो क्रेशर प्लांट का आदेश दिया है उस विभाग से भी हम लोग मिलकर कार्य करेंगे। और वैसे भी 9 तारीख को धनबाद में आपका जो यूनियन होता है, जिसमें आपका धनबाद के टोटल आपका पदाधिकारी बैठेंगे, उस पदाधिकारी हम लोग भी जाएंगे। अगर लिखित गाँव से दिया जाएगा तो इस लिखित को वहाँ पर भी सौंपेंगे ताकि आकर के यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। लिखित दिया गया पहले भी, इसको हम लोग देख लेंगे। अभी आपका मांग क्या है?
अभी ग्रामीणों के साथ हम लोग तुरंत बोल रहे हैं, अभी हम बैठे हैं। मांग हम लोग का यही रहेगा कि सड़क पहले जैसा था, सड़क को पहले वैसा कीजिए। सड़क बन जाने के उपरांत यहाँ पर पानी का छिड़काव सुबह शाम होना चाहिए। गाड़ी यहाँ पर आपका एक समय होगा, जिस समय पर आप पार कीजिएगा उसके बाद गाड़ी पार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिन में अगर गाड़ी पार होगा कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर कोई उसका जिम्मेदार कौन होगा। मुआवजा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। किसी व्यक्ति को, किसी परिवार में किसी व्यक्ति का अगर कोई बच्चा हो, बेटा हो, अगर मर जाता है तो सिर्फ 8 लाख 10 लाख रुपया मुआवजा से उस परिवार का भरण पोषण हो सकता है, लेकिन उस दुख का भरपाई पैसा नहीं कर सकता है। इसीलिए ग्रामीणों के साथ हम लोग बैठेंगे, जो भी बातें होंगे उस बातों को हम लोग, जो क्रेशर मालिक है उसके सामने हम लोग रखेंगे। अगर रजामंदी बनती है तो ठीक है, अगर रजामंदी नहीं बनती है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।